हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का केमिकल वाला के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मास ट्रांसफर ऑपरेशन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। इसका आज ये पहला वीडियो होने वाला, पहला यूनिट का पहला वीडियो। इसके पहले मैंने इसका सिलेबस आपको डिस्कशन कर दिया। सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हो। स्टूडेंट, बता दूँ, अगर आप सिलेबस को प्रिंट आउट जीरोक्स नहीं कराओ तो आप जीरोक्स करा लेना। जो मैं चीज़ें बताते चलूँगा उस पर आप लोग ट्रिक लगाते रहना, क्या क्या आपके टॉपिक कवर हो गए, क्या क्या टॉपिक आपके बाकी रह गए। लास्ट में मुझे बता देना कि सर मेरे ये टॉपिक अभी बाकी हैं, आप मुझे करा दो, तो मैं आपको वो टॉपिक भी करा दूंगा। चलिए अभी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्या सीखेंगे हम लोग, मास ट्रांसफर ऑपरेशन का पहला यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन टू मास ट्रांसफर ऑपरेशन एंड क्लासिफिकेशन। मास ट्रांसफर ऑपरेशन होता क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है, ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन कितने भागों में बटा है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरे लास्ट तक बनिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बताओ छात्र, आप सभी को हमारे टीम जीपीएल एकेडमी द्वारा एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जिस कोर्स में आपको हैंड रिटन नोट्स, बहुत सारी चीज़ें दिया जा रहा है। तो चीज़ें जान लो इसमें क्या क्या आपको मिल रही है, पर ये चीज़ जान लो। देखो स्टूडेंट, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होगा, बुक का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, डाउट सेशन होगा आपका, और बहुत सारी चीज़ें हमारे इस कोर्स में अवेलेबल है। आप सभी को पता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 6 सब्जेक्ट है बाबू। टोटल कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट हैं। तो बता देखो स्टूडेंट, इतनी सारी चीज़ों बनाने में तो हमारी टीम की कुछ मेहनत लगती है, और जो मैं चीज़ें बनवाता हूँ वो पेड करके बनवाता हूँ। तो ये जो कोर्स होगा, ये पूरा कोर्स आपको 399 का होने वाला है। 399 में 4 सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। 399 आप अपना वापस भी ले सकते हो। स्टूडेंट, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा सभी सब्जेक्ट का। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन बाहर आता है, इसको जो मैं क्वेश्चन दूंगा, इस क्वेश्चन से अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर आता है आपके एक बोर्ड एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो पूरी पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बाहर आया पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर पूरे क्वेश्चन फंस गए तो बाबू आप सभी का हो जाएगा बल्ले बल्ले, और आप लोग हो जाओगे बढ़िया नंबर से पास। तो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना बात किए, और स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर को कॉन्टैक्ट करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले बता दो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है, और इस चैप्टर नंबर 1 को पूरा कंप्लीट किया जाएगा इस वीडियो में। तो बनेगा वीडियो पूरे लास्ट तक। वीडियो पसंद आता है लाइक कर लीजिएगा। इसमें पहला यूनिट हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कहता है इंट्रोडक्शन टू मास ट्रांसफर ऑपरेशन, यानी मास ट्रांसफर ऑपरेशन होता क्या है, एंड क्लासिफिकेशन, एंड इसका क्लासिफिकेशन हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले जान लो मास ट्रांसफर ऑपरेशन होता क्या है। ये देखो स्टूडेंट, किसी भी छात्र को कोर्स ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर को कॉन्टैक्ट करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स में इनरोल हो सकते हो। 9369183507 मेरा नंबर है, इस नंबर को कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। चलिए जानते हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन होता क्या है। ये देखो, ये आपका पहली बार आप लोग इसे सुन रहे होगे, आप अपने सब्जेक्ट को पहली बार सुने होगे। मास ट्रांसफर ऑपरेशन, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, BEE, सारी चीज़ों का पहली बार सुन रहे होगे। तो देखो भाई, जो मास ट्रांसफर ऑपरेशन होता क्या है, पहले ये जान लो। मास ट्रांसफर ऑपरेशन कहते हैं किसे कहते हैं, तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन में मास का एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर होना। मास जो होती है, मास होता क्या है आपको पहले बताना, कमेंट करके सबको बताना मास होता क्या है। देखो, मास ट्रांसफर में मास का एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर होना मास ट्रांसफर ऑपरेशन है। ठीक, जब एक फेज से दूसरे फेज में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है, तो वहाँ क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है। जो हमारे फेज होते हैं ना, देखो इसमें 2 फेज है, इसमें क्या होता है, 2 फेज है। तो देखो, जब एक फेज से दूसरे फेज में हमारे मॉलिक्यूल, मान लो हमारा एक फेज ये है, एक फेज हमारा ये रहा, एक फेज ये रहा। जब हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे एक फेज से दूसरे फेज में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं बाबू, उसे कहते हैं हम लोग मास ट्रांसफर। उसे कहते हैं सर, क्या कहते हैं, मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और होती है। अब देखो, ये कह रहा है कि जो मास का ट्रांसफर होता है हमेशा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता, यानी कि हाई कंसंट्रेशन, जिस एलिमेंट का कोई भी हमारे अगर सॉल्यूशन है, कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, उसका हाई कंसंट्रेशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा जिसका लो कंसंट्रेशन होगा। तो देखो, जो मास का ट्रांसफर होगा हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। ठीक, जब तक इक्विलिब्रियम में न आ जाए। ये क्या कब तक होता रहता है, ये ट्रांसफर कब तक होता रहता है। मान लो हमारी चीजें देखो, अगर 2 प्रकार की मटेरियल मैंने यहाँ रखा है, ये हमारा ए है मटेरियल, ये हमारा सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन ए है हमारा, ये सॉल्यूशन बी है। इसकी कंसंट्रेशन ये मान लो हाई कंसंट्रेशन है,
ये मान लो लो कंसंट्रेशन, क्या होगा मास का ट्रांसफर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। मास का ट्रांसफर हमेशा कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। और ये क्रिया कब तक होती रहती है, ये क्रिया कब तक होती रहती है बाबू, ये क्रिया तब तक होगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन जो है इक्वल ना हो जाए, तब तक होगा ये, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए बाबू, इक्वल ना हो जाए, तब तक ये मास का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक, मास ट्रांसफर के लिए कंसंट्रेशन डिफरेंस का होना जरूरी है। जो हमारे मास ट्रांसफर है और मास ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें क्या होगा बाबू, कंसंट्रेशन डिफरेंस का हमारा होना जरूरी है, 100% मास वहाँ जरूरी होगा। जानते हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन, देखो जिन ऑपरेशन में कंसंट्रेशन डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स का कार्य करता है वह ऑपरेशन मास ट्रांसफर ऑपरेशन कहलाता है। जो मास ट्रांसफर होता है, देखो जो कोई भी ऑपरेशन लग रहा है, कोई भी अगर हम अगर आपसे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो देखो जिन ऑपरेशन में कंसंट्रेशन जो होगा, जो कंसंट्रेशन और डिफरेंस और जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा अगर वो ड्राइविंग फोर्स का वर्क कर रहा है तो वो कहाँ होगा, वह मास ट्रांसफर ऑपरेशन कहलाएगा। जो मास ट्रांसफर होता है और जो मास ट्रांसफर ऑपरेशन होता है 2 फेज में होता है। जानते हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन का क्लासिफिकेशन क्या है। पहले होता है हमारा डिफ्यूजन, तो पहले क्या होता है सर, डिफ्यूजन। अभी हम लोग इसके एक एक चैप्टर के डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन का पूरा हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बाबू, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखो डिफ्यूजन जो भी है ना ये 3 भागों में बटा हुआ है। डिफ्यूजन भी हमारा कितने भागों में बटा है बाबू, 3 भागों में। पहला होता है हमारा गैस डिफ्यूजन, पहला हमारा गैस डिफ्यूजन, दूसरा हमारा लिक्विड डिफ्यूजन और तीसरा होता है हमारा सॉलिड डिफ्यूजन। तो देखो जो आपका गैस होता है डिफ्यूजन ना, तो मास जो होगा ये मास इसमें मान लेता हूँ मैं सॉलिड है, जो मास है वो हमारा क्या सॉलिड है। तो मास का ट्रांसफर गैस फेज से कहाँ होगा, गैस फेज में होगा। देखो इतना चीज़ जो डिफ्यूजन होता है वो 3 प्रकार से होता है आपका। गैस डिफ्यूजन होता है, लिक्विड डिफ्यूजन होता है, एक होता है आपका सॉलिड डिफ्यूजन। क्या होता है बाबू, सॉलिड डिफ्यूजन। ठीक, तो देखो जब हमारा जो मास का ट्रांसफर होगा, जब मास का हमारा ट्रांसफर कहाँ होगा, वो गैस फेज से गैस फेज में होगा, वह कहलाता है हमारा गैस डिफ्यूजन कहलाता है बाबू। ठीक, जैसे आप लोग स्मोक का एयर में डिफ्यूज होना, जो हमारे स्मोक करते हैं हम लोग, जैसे सिगरेट पीते हैं तो उसमें जो हमारी धुआं निकलता है वो क्या होता है, वो एयर में डिफ्यूज हो जाता है। ठीक, दूसरा था हमारा लिक्विड डिफ्यूजन। मास का ट्रांसफर लिक्विड फेज से लिक्विड फेज में होता है, उसे कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं लिक्विड डिफ्यूजन। इंक का वाटर में डिफ्यूजन है, जो में इंक होती है, पहले ज़माने में क्या होता था, इंक वाली पेन से लिखते थे। जो इंक होती है वह क्या होता है, आप लोग इसके घर के बारे में सोचो। घर में आपका नील होता है ना, नील जिससे हम लोग कपड़ा जो व्हाइट होती है हमारी शर्ट, उसे हम लोग उसमें डुबोते हैं तो हमारी क्या होता है, नीला हो जाता है। ठीक, हल्का हल्का नीला होता है। तो वही जो इंक होती है ना, इंक का वाटर में डिफ्यूजन होना, वो हमारा कहलाता है हमारा लिक्विड डिफ्यूजन। सॉलिड डिफ्यूजन, मास का ट्रांसफर सॉलिड फेज से सॉलिड फेज में होता है, उसे कहते हैं सॉलिड डिफ्यूजन। एयर के सॉलिड पार्टिकल का वाल पर स्टिक होना, वाल पर चिपक जाना। ठीक, अब आता है हमारा एब्जॉर्बेशन क्या है, जब मास का ट्रांसफर क्या होगा बाबू, देखो ये दूसरा टाइप है हमारा एब्जॉर्बेशन का दूसरा टॉपिक, ये हमारा दूसरा पार्ट है इसका। तो देखो जब मास का ट्रांसफर गैस से फेज से लिक्विड फेज में होता है, जब कहाँ होगा बाबू, जो हमारा एब्जॉर्बेशन क्या होती है, जब हमारा मास का ट्रांसफर कहाँ से होता है, गैस फेज से किस में होता है, लिक्विड फेज में। जब हमारे गैस फेज से कहाँ होगा बाबू, लिक्विड फेज में होगा, तो वह कहलाता है हमारा एब्जॉर्बेशन। इसका पूरा हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे भी। ठीक, जिस भी स्टूडेंट को हमारे कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करने के इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का माल मूत्र जो आपका सबसे मिनिमम कॉस्ट रखा गया है वह है आपका 399 रुपये। 399 रुपये में आपको सारी कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं और आगे पढ़ते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक, देखो ये है आपका, जब मास का ट्रांसफर लिक्विड फेज से गैस फेज में होता है तो उसे कहते हैं डिसऑर्बेशन। क्या कहते हैं हम लोग, देखो जब मास का ट्रांसफर कहाँ होगा, लिक्विड फेज से गैस फेज में होगा, तो ये क्या हमारा डिस्पेरेशन हो जाएगा। ठीक, आता है एक्सट्रैक्शन। देखो एक्सट्रैक्शन में आप लोग ध्यान से सुनना, जो एक्सट्रैक्शन होता है ये लिक्विड ये जो एक्सट्रैक्शन होता है वह सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ये जो ये होता है ना एक्सट्रैक्शन है, ये सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है। जब मास का ट्रांसफर सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में होता है उसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और लीचिंग, ये तीनों चीज़ें जो है ना, एक्सट्रैक्शन, लीचिंग और डिस्टिलेशन, इन तीनों चीज़ों को आप लोग मास ट्रांसफर ऑपरेशन सेकेंड में पढ़ोगे बाबू। किस में पढ़ोगे, सेकेंड में इन तीनों चीज़ों को आप लोग पढ़ोगे।
ये जो तीनों टॉपिक, इन तीनों टॉपिक ऑफ मास ट्रांसफर ऑपरेशन सेकेंड में पढ़ोगे। ठीक, देखो लीचिंग क्या होते हैं, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है, मास का ट्रांसफर लिक्विड से लिक्विड फेज में होता है, उसे लीचिंग कहते हैं। डिस्टिलेशन, जब मास ट्रांसफर लिक्विड फेज से गैस फेज में होता है, गैस लिक्विड फेज से गैस फेज में एंड गैस फेज से लिक्विड फेज में होता है, उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। आता है ड्राइंग, ड्राइंग आता है जब मास का ट्रांसफर सॉलिड टू गैस फेज में होता है, उसे कहते हैं हम लोग ड्राइंग कहते हैं, कपड़ों का सुखाना। क्रिस्टलाइजेशन है, ये भी आपको मास ट्रांसफर ऑपरेशन सेकेंड में मिलेगा। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, जब मास का ट्रांसफर लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में होता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं सर, तो देखो क्रिस्टलाइजेशन जो है ना, ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब मास का ट्रांसफर कहाँ होता है, वो लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में होता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मदर शुगर का क्रिस्टल फॉर्म में बनना हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है बाबू। ठीक, ह्यूमिडिफिकेशन सर क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन जान लो। ह्यूमिडिफिकेशन आप मास ट्रांसफर ऑपरेशन फर्स्ट में यानी कि इसी में पढ़ोगे। मास का ट्रांसफर क्या होता है, लिक्विड फेज से गैस फेज में होता है, उसे कहते हैं हम लोग डिफ्यूज, उसे कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होती है सर, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होगा, तो डीह्यूमिडिफिकेशन आप ध्यान से सुनो बाबू। डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, जब मास का ट्रांसफर गैस फेज से लिक्विड फेज में होता है, उसे कहते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन। टोटल आपको जो क्लासिफिकेशन था वो 10 प्रकार से मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग इसका नोट्स लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेनी है, सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है हमारी टीम द्वारा। किसी भी छात्र को कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा 9369183507, ये आपका हमारे टीम का नंबर है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बात कर रहा और अपने कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो। टोटल कोर्स आपको 399 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। 399 में कोर्स मिल जाएगा। एक चीज़ बताता हूँ कोर्स के बारे में बाबू, थोड़ी सी बात को सुनना है। जैसे इतना मिनट आपने अपना दिया, 1 मिनट और दे दो मुझे। देखो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है बाबू, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल फर्टिलाइजर, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं थ्योरी के। टोटल 6 सब्जेक्ट हो, खुद सोचो एक सब्जेक्ट का अगर मैं 50 रुपये ले रहा हूँ, एक सब्जेक्ट का 50 रुपये अगर आपसे ले रहा हूँ तो 6 सब्जेक्ट का कितना होगा, 300। एक इतना मिनिमम कॉस्ट रखा गया है, एक सब्जेक्ट का आपको 50 रुपये बस, ओनली वन, एक सब्जेक्ट का 50 रुपये। पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं है यूट्यूब पर जो इतने सस्ते में और अपना बेस्ट क्वालिटी का नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा। पूरे यूट्यूब को बात कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं है जो डिप्लोमा के केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल और केमिकल फर्टिलाइजर 50 रुपये में कोई अपना नोट्स दे सके आपको। तो देखो भाई 300 आपका नोट्स का हो गया और 99 रुपये में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 99 में। प्रीवियस ईयर पेपर कोई यूट्यूब पर नहीं देगा बाबू, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल, इसी 99 रुपये में खुद सोचो 6 सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, बुक की PDF होगी, डाउट सेशन होगी। इसी 99 रुपये में आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ। बस नोट्स का आपको 15 रुपये एक सब्जेक्ट का लग रहा है। आपको लग रहा है ना 399 ज़्यादा पैसा है, तो आप देखो इतनी छोटी सी अमाउंट है ना, ये 399 बहुत छोटा अमाउंट रखा गया है। इस कोर्स को बनाने में बहुत मेहनत लगा है बाबू, बहुत सारी मेहनत लगी है बाबू। तो इस कोर्स को बनाने में इतनी सारी मेहनत को आप लोग देखो 399 रुपये पेमेंट करना होगा और कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके स्क्रीनशॉट जो पेमेंट करना होगा इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पेमेंट कर दीजिए इसी नंबर पर, स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिएगा। देखिए वो कोर्स में आपको क्या मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे आपको, गेस्ट पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेगा, बुक की PDF मिलेगी, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लाइव क्लासेस होंगी, गोल्ड की PDF होगा, सॉल्व पेपर, इतनी सारी चीज़ें हमारी टीम द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और कोर्स अभी तक इनरोल नहीं की हो तो कोर्स में इनरोल हो जाओ। तो स्टूडेंट आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।